Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 5th चैप्टर पढ़ा था आपका जो था नाउन्स जेंडर के बेसिस पर. अब हम देखेंगे आपका 6th चैप्टर विच इज प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउंस. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि प्रोनाउन जो होता है वो एक ऐसा वर्ड है जब हम किसी नाउन के लिए यूज करते हैं उसे रिप्लेस कर कर. आगे देखिए. लुक एट द पिक्चर्स एंड देन लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. अब हम नीचे सेंटेंसेस पढ़ते हैं और फिर आगे उन्हें डिस्कस करते हैं. तो पहला सेंटेंस देखिए. दिव्या इज अ गुड गर्ल, शी इज रीडिंग अ बुक. ये आपका पहला सेंटेंस है. दूसरा है रमन इज गोइंग टू स्कूल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. थर्ड है आपका आई बॉट अ बुक, देयर आर पिक्चर्स इन इट. फोर्थ है आपका देयर आर चिल्ड्रन इन द पार्क, दे आर प्लेइंग देयर. ये आपके 4 सेंटेंसेस हो गए. अब देखिए. इन द अबव सेंटेंसेस वर्ड्स लाइक शी, he, I, it, they are used instead of names or nouns. She stands for Divya, he stands for Raman, I has been used for the name of the person who speaks, it is used for the book, they is used for children. यानी कि हमने यहाँ पर जो आगे ऊपर सेंटेंसेस पढ़े उनमें नाम भी थे लोगों के, लेकिन नाम की जगह हमने साथ में उनके प्रोनाउंस भी यूज किए, जैसे कि ही, शी, दे, इस तरीके से. तो जब हमें किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं लेना हो या हमें उसके बारे में बात करनी हो तब हम उनके लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि दिव्या इज अ गुड गर्ल, शी इज डूइंग हर वर्क, कुछ भी, शी इज, ही, इस तरीके जितने भी हमारे वर्ड्स हो गए वो हमारे हो गए प्रोनाउन. आगे देखिए. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टैंड्स फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स. सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, हम जब हमारे खुद के लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे होंगे या पर्सनल प्रोनाउंस हम पर्सनली यूज कर रहे होंगे पर्सनल बेसिस पे, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडर ए, बी एंड सी. एक में देखिए आप. फर्स्ट है आपका आई एम रीडिंग अ बुक. सेकेंड है आपका स्मिता ऑलवेज हेल्प्स मी. थर्ड है आपका वी आर ईटिंग. फोर्थ है आपका मिस्टर जैन टीचर्स अस. अब देखिए आपके ए सेक्शन में आई, मी, वी और अस, ये सारे ही चारों सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है. क्यों? क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. इनमें हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं पर्सनल, यानी कि आई मतलब खुद, मी मतलब भी खुद, वी मतलब बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग अपने खुद के, अस में भी इंक्लूडिंग आपके खुद के. तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस आ गए. सिमिलरली आप बी देखिए. फर्स्ट है आपका यू डू योर जॉब. सेकेंड है वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज. थर्ड आई आस्क्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज. फोर्थ है राघव लाइक्स यू. इन सभी सेंटेंसेस में यू जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया गया है. क्यों? क्योंकि यू जितने भी ये सेंटेंस है इसमें भी हम पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी अलग थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे. ये सभी सेंटेंसेस वो हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बोले गए हैं. तो जब पर्सनली हम किसी से बात कर रहे हैं तब हम यू का यूज कर रहे हैं. सी सेक्शन अब आप देखिए आपका. फर्स्ट है आपका शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल. प्रिया गेव हर अ पेन. ही इज अ वेरी गुड बॉय. सागर taught him English. They are going to market. Rahul gave them a gift. Here is a book. It has beautiful pictures. ये आपके हो गए सेंटेंसेस. अब ये जो कॉलम, ये जो वर्ड्स हैं आपके शी, ही, दे, हर, हिम, देम, ये सभी वर्ड्स आपके थर्ड पर्सन में हम देख सकते हैं जब हम
किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में किसी और से बात कर रहे हो, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब हम ये बोल रहे हैं पर हम ये किसी को पर्सनली तो नहीं बोलेंगे ना। अगर हम सामने किसी को कहना चाहेंगे कि तुम इंटेलिजेंट हो तो उसको तो हम ये नहीं कहेंगे शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। इसका मतलब यहाँ हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसी और से हो रही है। समझ में आया आपको बच्चों? आगे देखिए, इन कॉलम ए द प्रोनाउंस आई, मी, वी, अस रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो आई, मी, वी, अस ये तीन चारों वर्ड्स हैं, ये वो हैं जब पर्सनली कोई अपने आप के बारे में बात कर रहा हो। दे आर देयरफॉर सेड टू बी प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये उनके प्रोनाउंस हैं जो फर्स्ट पर्सन हो। दे आर देयरफॉर सेड टू बी प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के सेंस में बात कर रहे हैं, यानी कि अपने आप के बारे में जब हम बात करेंगे। इसी तरीके से इन कॉलम बी द प्रोनाउन यू रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू, इट इज देयरफॉर सेड टू बी प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड कॉलम में हम बात जब कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान से, वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो जब हम किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे होंगे आमने सामने, वो आपका सेकंड पर्सन हो गया। इन कॉलम सी द प्रोनाउंस शी, हर, ही, हिम, दे, देम, इट refers to the person or thing spoken of. They are therefore said to be pronouns of the third person. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो she, her, he, him, they, them, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये तब यूज कर रहे हैं हम जब हम इनके बारे में किसी इंसान से बात कर रहे हों और हम उस चीज को एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहे हों, यानी कि हम आमने सामने किसी और चीज के बारे में बात करें, तब हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, सेकंड तरह का आपका जो प्रोनाउंस होता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें या उस चीज को रेफर करते हुए जब बता रहे हो किसी चीज के बारे में, वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम नीचे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका दिस इज अ बुक। सेकंड है दीज आर बुक्स। थर्ड है दैट इज अ बॉल। फोर्थ है आपका दोज आर बॉल्स। अब यहां देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस दिस, these, that and those are used to point out the objects or objects to which they refer. They are therefore demonstrative pronouns, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो हम किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर ऐसी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं जो उन्हें रेफर करती हैं। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए आपका थर्ड टाइप का प्रोनाउन विच इज इंटेरोगेटिव। ठीक है, थर्ड है आपका विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। नाम से ही समझ में आ रहा है इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेशन, पूछताछ। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जहां पर प्रोनाउन यूज हो रहा हो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा है। सेकेंड है whom डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। थर्ड है विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। फोर्थ व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चारों ही सेंटेंसेस एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इसीलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। नीचे देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु, whom, which and what are used for asking questions. They are therefore called interrogative pronouns. जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी वर्ड्स क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, इनसे इंटेरोगेशन हो रही है, इसीलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब देखिए आपका फोर्थ टाइप का प्रोनाउन विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस लाइक myself, yourself, himself when used as the receiver of action are called reflexive pronouns. यानी कि जब हम इस तरह के वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ बोलते हैं तब हम
रिफ्लेक्स कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका आई एंजॉयड माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने आप में एंजॉय किया हूँ। सेकेंड है आपका वी एंजॉयड आवर सेल्फ, यानी कि हमने अपने आप में काफी एंजॉय किया। शी एंजॉयड हर सेल्फ, उसने अपने आप में काफी एंजॉय किया। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने अपने आप में, लड़के ने, यहाँ पर एक बार लड़की की बात हुई, एक बार लड़के की बात हुई। हिमसेल्फ, हर सेल्फ ऑफ हिमसेल्फ। इसी तरीके से दे एंजॉयड देमसेल्व्स, यानी कि उन लोगों ने अपने आप में काफी मस्ती की। तो यहाँ पर हमने योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स की बात जब की है, तो यहाँ देखिए इन द अबव सेंटेंसेस द डोर ऑफ द डूअर of the action is also the receiver of the action, यानी कि जो काम कोई कर रहा है वही उसे रिसीव भी कर रहा है। कहने का मतलब ये है the pronouns myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves when used are as the receivers of an action are called reflexive pronouns, यानी कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसी से बात कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे सेल्फ की बात जब आएगी तब उसे वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपका फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन विच इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ए प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई माई सेल्फ सॉ हिम कमिंग, शी हरसेल्फ केम देयर। अब यहाँ पर देखिए इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस माई सेल्फ एंड हर सेल्फ हैव बीन यूज्ड फॉर एम्फसाइज, दे आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, यानी कि जब हम एम्फसाइज करते हैं किसी चीज को, ज्यादा बढ़ाकर एग्जैजरेट करके बोलना होता है हमें, तो हम कहते हैं मैंने खुद ने ये किया था। हम मतलब इस चीज पर जोर दे रहे हैं, आई माई सेल्फ सॉ दैट कमिंग, तो मतलब इस तरीके से हम उस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, उस चीज पर जोर दे रहे हैं। शी हर सेल्फ डिड दैट, या जो भी हमारे कोई भी एग्जाम्पल्स हैं, जब हम माई सेल्फ, हर सेल्फ उस चीज को एम्फसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि उस चीज पर दबाव देने के लिए, तब हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स, यानी कि उसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो सभी समझ में आए होंगे कि आपको उन्हें कौन से सेंटेंसेस में कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट है आपका ए विच इज टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट आपको मैं करवाऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एडजेक्टिव्स, सेकंड है आपका प्रोनाउंस एंड थर्ड है आपका वर्ब। तो बताइए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका प्रोनाउंस, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए आपका बी सेक्शन विच इज यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड कलर्ड नाउन्स, यानी कि ये जितने भी आपको कलर्ड नाउन्स, जो भी वर्ड्स, नाम्स जो भी नाम दिख रहे हैं, इनको आपको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपका शिव एंड राज आर ब्रदर्स, शिव एंड राज आर माई कजन्स। फर्स्ट है आपका शिव एंड राज आर माई कजन्स। अब हम शिव और राज को ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, इसे अब हमें प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे शिव एंड राज आर ब्रदर्स, दे आर माई कजन्स, वो मेरे कजन्स हैं। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। अब आपका देखिए सेक्शन सी विच इज एनसर्कल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आप देखिए फर्स्ट वाला आपके लिए पहले से ही कर रखा है। आई एम गोइंग इटसेल्फ, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि वो अपने आप के बारे में, इटसेल्फ लिखा है ना, वहां पे अपने आप के बारे में बात कर रहा है। सेकंड देखिए आपका द कैट हर्ट इटसेल्फ, ये होगा आपका एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, क्योंकि द कैट हर्ट इटसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को ही मार लिया। इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं हम इटसेल्फ पे, इसलिए वहां एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आएगा। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन डी जो है टिक द करेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट, जो भी करेक्ट प्रोनाउन होगा ब्रैकेट में आपको उसको टिक करना है। फर्स्ट देखिए आई शैल इनवाइट शी हर, ऑप्शंस दिए हैं,
टू आवर हाउस। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस पर आपको टिक करना है। आई शैल इनवाइट हर टू आवर हाउस। यहाँ पर शी नहीं आएगा, हर आएगा, हर पे आपको टिक करना है। आई शैल इनवाइट हर टू आवर हाउस। बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका ई सेक्शन, पिक आउट द प्रोनाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें से आपको जितने भी सेंटेंस दिए उनमें से प्रोनाउन अलग से निकाल कर लिखना है। फर्स्ट देखिए, कमल्स फादर प्रेजेंटेड हिम अ कार। अब इसमें बताइए प्रोनाउन कौन सा होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा हिम। हिम जो है वो कमल का एक प्रोनाउन है, इसलिए। बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए, विच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स कहलाए जाते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जब हम नाउन्स के लिए उन वर्ड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम शी यूज करेंगे, किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो ही यूज करेंगे। तो ये होते हैं उनके प्रोनाउंस, जो हम उनके नाम की जगह या फिर मतलब कि उनके नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ देयर नाउन हम प्रोनाउन यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में। आपको अभी जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हैं आप उन्हें कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन सी यू स्टूडेंट्स, बाय।